कंसंट्रेशन कैसे करना है, ये 5 साल की उम्र तक बच्चों को आ जाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन पे कि आया कंसंट्रेशन एक खुदादाद सलाहियत है या ये कोई ऐसी स्किल है कि जिसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही हैं। ये खुदादाद सलाहियत भी है, कुछ लोगों में नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ये एक स्किल भी है जिसको अगर हम इंक्रीज़ करना चाहें तो हम किसी भी एज में इसको कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्पेसिफ़िक एक्सरसाइजेज़ होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम परफॉर्म करके अपनी कंसंट्रेशन को किसी भी एज में इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनका जो लर्निंग का स्टैंडर्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े लोगों के किसी भी और एज के। तो बच्चों को ये सलाहियत सिखानी पड़ती है। अगर हम बच्चों को ये सिखाएं तो बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं इस चीज़ को, और ये सिखानी पड़ती है बिल्कुल किसी भी दूसरी स्किल की तरह। जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि चम्मच सम टाइम वो बिल्कुल फुल हाथ में पकड़ते हैं छोटी एज में, तो हम बार बार उनको बताते हैं कि चम्मच ऐसे सही पकड़ना है, ऐसे मुंह में डालना है। सम टाइम वो उल्टे हाथ में पकड़ रहे होते हैं, फिर बार बार हमें उनको बताना पड़ता है कि खाना ऐसे खाना है, खाना ऐसे खाना है, जूता ऐसे पहनना है, सॉक्स ऐसे पहननी है। बिल्कुल इसी तरह ये कंसंट्रेशन का ताल्लुक है कि हमें बच्चों को बताना पड़ता है, हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है। और ये जो होती हैं ये स्पेसिफ़िक एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती हैं। उनमें कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो फ़िज़िकल होती हैं और कुछ ऐसी वर्कशीट्स के साथ होती हैं जिनमें के बच्चे फिर करते हैं तो उनमें ये सलाहियत ज़्यादा होती है। अब मैं आप लोगों को एक रिसर्च का रेफरेंस दूंगी कि जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो उसमें सांस बंद करके पानी के नीचे जाने और वापस ऊपर आने की जो सलाहियत होती है वो लर्न करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है 6 मंथ में। और यही काम जब एक बच्चा बड़ा हो के 6 to 7 ईयर्स में लर्न करता है तो उसको 5 to 6 मंथ उसको लगते हैं जब वो स्विमिंग सीखता है। तो छोटे बच्चे जल्दी सीख लेते हैं 6 मंथ की एज में, और बड़े हो के बच्चे स्विमिंग लेट सीखते हैं, टाइम लगता है उनको। इससे पता चलता है कि 5 साल तक जो बच्चे होते हैं उनमें डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट सलाहियत सीखने की कैपेसिटी कुदरत की तरफ से बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए जब हम उस बच्चे पे उस वक़्त एफ़र्ट करते हैं तो हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट हासिल करते हैं उस चीज़ के बारे में। जो 5 साल तक बच्चे होते हैं उनमें कंसंट्रेशन लर्निंग की और ये सीखने की जो सलाहियत होती है वो एज़ कम्पेयर टू बड़े बच्चों के ज़्यादा होती है। जितना बच्चा एज में ज़्यादा होता जाएगा हम लोग उसको कोई भी चीज़ सिखानी हमें मुश्किल होगी। इसलिए मैं जिनके बच्चे 5 साल से कम हैं, छोटे हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, उनके पास गोल्डन टाइम है कि वो अपने बच्चों को टाइम दें। और 1 घंटा, और आपने हर वक्त बच्चे को लेके नहीं बैठे रहना, ये आपने 1 घंटा 50 मिनट 45 मिनट, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बैठते हैं बच्चों की जो सिटिंग टॉलरेंस है वो इंक्रीज़ होता जाता है, बच्चों में फिर बैठने की सलाहियत बढ़ती जाती है पहले। लेकिन ये कि आपको स्टार्ट में बच्चों के साथ बहुत कलरफुल और बहुत लाइट सी एक्टिविटी करनी पड़ती हैं, चाहे वो कोई भी हों, लेकिन आप बस सुकून से बैठें बच्चे को लेके और एक्टिविटी करें। और ये जो पेजेस हैं, जैसे अब आयशा काम कर रही है, ये सारे पेजेस मैं अपने फेसबुक के पेज पे लगा दूंगी, आप ये डाउनलोड करें और बच्चों के साथ मिलके करें। और उन सारे पेजेस पे मैं इंस्ट्रक्शन आपको बता दूंगी कि क्या करना है। कुछ आपने इस वीडियो में भी देख ली होंगी, लेकिन जब भी आपने बच्चों के साथ काम करने के लिए बैठना है तो बहुत, एक तो आपने पहले बच्चे के साथ मिलके प्रिपरेशन करनी पूरी। ये नहीं कि आपको काम के ड्यूरेशन में याद आया कि ओहो अब रेड पेंसिल नहीं है, ओहो अब रेज़र नहीं है। आपने हर चीज़ रेडी करके रखनी है। चाहे तो आप एक दिन पहले कि मैंने नेक्स्ट डे क्या एक्टिविटी बच्चों को करवानी है उसकी सारी तैयारी आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है कि आप बच्चों के साथ उसकी सारी तैयारी करें कि अपने कलर ले लो, अपनी पेंसिल ले लो, अपनी रेज़र अपने पास हो उसके,
और वो फिर आप सुकून से बैठें। और उस टाइम में जब आपने बच्चों को कंसंट्रेशन की एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं तो आपने कोई भी और बात नहीं करनी होती, आपने उस काम से रिलेटेड बात करनी होती ताकि बच्चे किसी भी और चीज़ को फोकस किए बिना जो वो काम कर रहे हैं उस पर फोकस कर सकें और उनका ब्रेन किसी एक नुक्ते की तरफ आ सके। ये बिल्कुल कंसंट्रेशन का ताल्लुक बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मैं आपको कहूँ कि एक बहुत बड़ा व्यू है, उसमें से आपने किसी एक चीज़ पे फोकस करना है कि आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ, और बच्चों के ब्रेन में तो वैसे ही बहुत कुछ चल रहा होता है। तो आप जब बहुत ज़्यादा एक लंबी चौड़ी तस्वीर से किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो फिर आपको थोड़ा यानी कि सुकून चाहिए होता है, और बिल्कुल इसी तरह बच्चों को भी। और जब भी आपने बच्चों के साथ इस किस्म की एक्टिविटी करनी है तो क्लियर इंस्ट्रक्शन बच्चों को देनी स्टार्ट में, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन वो बार बार अपनी कंसंट्रेशन लूज़ करते हैं, ख़ारिज करते हैं, इधर को हो जाते हैं, उधर को हो जाते हैं। फिर उन्हें उस वक़्त आवाज़ें भी ज़्यादा सुनाई देने लगती हैं कि बाहर ये हो रहा है, बाहर बेल हो गई, बाहर वो हो गई। तो उस वक़्त आप कोशिश किया करें कि किसी किस्म की कोई और एक्टिविटी ना करें, कोई ऐसा टाइम हो जो आपके लिए भी सुकून का हो और बच्चों के लिए भी, ताकि सुकून से बच्चे बैठें और बैठ के वो कोई भी काम जो है उसको, उनका ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हमने अब घंटा डेढ़ बैठना है और हमने ये काम करना है, और उनमें पेशेंस आए। और ये जो सिटिंग टॉलरेंस होती है ये भी बच्चों को सिखानी पड़ती है, ये बच्चों को खुद नहीं आती। ये जो हमारे बच्चे आजकल के मॉन्की बने हुए होते हैं कि इधर को फुदक रहे हैं, उधर को फुदक रहे हैं, उसकी मेन रीज़न ही ये होती है कि हमने छोटी एज में बच्चों के साथ काम नहीं किया हुआ होता, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने इंसानों की तरह सुकून से बैठना है। इसमें आपने बच्चों को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है कि बिल्कुल सीधा नीचे, बिल्कुल सीधा राइट, बिल्कुल सीधा लेफ़्ट, और फिर ये जो तिरछा वाला पोर्शन है इसके लिए आपने पहाड़ पे चढ़ना, पहाड़ से उतरना, और जो जर्मन मदर्स होंगी वो कहेंगी कि बैर्ग हो उन बैर्ग उनटन। और इंस्ट्रक्शन बच्चे को जितनी क्लियर हों, और अगर कोशिश करें कि आप अपनी पेंसिल के साथ भी बच्चों को ये बताएं कि ये कैसे करनी है। चलें नेक्स्ट मिलते हैं और एक्टिविटी के साथ, और मैं ये सारी वीडियोस इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे अलग भी बना देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।